गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है डेली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है और इस सीरीज का पर्पस क्या है कि हम उस टॉपिक को इस सीरीज के माध्यम से पूरी तरीके से कवर करेंगे। जैसे कोई छोटा टॉपिक है तो उसका एक वीडियो आता है, तो मतलब कोशिश की गई है कि उस पूरे 30 क्वेश्चंस में आपको 60-90 क्वेश्चंस के बराबर नॉलेज मिले, जिससे आपको वो टॉपिक फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब आपने एक बार देख लिया, अब आप एक बार बस ये वीडियो देखेंगे और अगर आपको दोबारा देखना है तो उसको 1.5x में बढ़ा के देख सकते हैं। और कोई बड़ा टॉपिक है, जैसे हम अभी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। पहला पार्ट हो चुका है और आपने अगर पहला पार्ट नहीं भी देखा है तो भी आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो कोई उसमें इंटरलिंकेजेस नहीं है। मतलब तीनों पार्ट्स में आपके जितने भी फिजिकल डिवीजन है सबके क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है। उसका पर्पस यही था कि कल अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज अगर उससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आ जाए तो उसको फिर से रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाजन का पार्ट 2। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वतमाला का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। अब जब सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, देखिए क्या बोल रहे हैं, दक्षिण से उत्तर, मतलब कि दक्षिण से उत्तर, यहां से यहां जाएंगे तो आपका सही क्रम क्या है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मतलब आप सीधे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और सरसरी निगाह से ऑप्शन देखते हैं और हम बिना ये देखे कि उत्तर से दक्षिण बोल रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर बोल रहे हैं, हम मार्क कर देते हैं। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब फिर आप सही आंसर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होगी, हमारे जो ग्रेटर हिमालयाज है यानी कि हिमाद्री, हिमाद्री के बाद शिवालिक, हमको पता है कि शिवालिक सबसे नीचे वाली रेंज है और हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय ऊपर है और बीच में क्या है हमारा हिमाचल। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया। इसके अलावा अगर आपसे सीक्वेंस पूछे, मतलब अगर ट्रांस हिमालय की भी रेंज ले लें तो उसको एक बार देख लीजिए। ट्रांस हिमालय की रेंज भी देख लें तो नॉर्थ टू साउथ क्या पैटर्न होगा वो एक बार देख लीजिए। ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस है, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और आपका जास्कर। अब जिन लोगों को नहीं याद है तो इसकी ट्रिक है, देखिए जैसे अल्फाबेट में सबसे पहले एबीसीडी जो हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले के आता है, फिर जे के एल आता है, फिर उसके बाद जेड आता है। तो हमको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जैसे अल्फाबेट्स आते हैं जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में ये तीनों रेंजेस भी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय में कौन सी रेंज है, काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, फिर इसके बाद जास्कर। फिर इसके बाद हम नीचे आए तो हमारा ग्रेट हिमालय या जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, फिर आपके हिमाचल या जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं, फिर आपके शिवालिक। तो ये तो जनरली याद रहता है, जिन लोगों को ये नहीं याद है वो देख लीजिए। और दूसरी चीज कि आपकी जो इंडस रिवर है वो किसके किसके बीच में फ्लो होती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर फ्लो करती हुई इंडिया में आती है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से देखिए कितनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ही बता रही थी कि आपको उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर जाना है और देखिए मैंने ही यहाँ पे गलत कर दिया। मतलब मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन ए लिया है ये दक्षिण से उत्तर नहीं, उत्तर से दक्षिण क्रम है, मतलब हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो देखिए आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान से करना है। मतलब बोलते बोलते भी मतलब ये ह्यूमन एरर हो जाता है और वो कब सुधरेगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो माफ करिएगा इसके लिए। इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव के कारण बने वलित पर्वत हैं। हिमालयस आर फोल्ड माउंटेन्स फाउंड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। सही बात है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, यहाँ आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये आपस में इनका कोलिजन हो रहा है तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, सही है। और यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या, अच्छा ये स्टेटमेंट वाला है। फिर स्टेटमेंट 2 देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस बिगिन ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। अब जो मेसोजोइक एरा है, मतलब अगर मैं करंट एरा की अभी बात करूं तो अभी कौन सी एरा चल रही है वो बताइए। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाला पीरियड किया था जिसमें इयॉन है, फिर जो अभी इयॉन हमारा चल रहा है वो फेनेरोजोइक इयॉन है,
फेनेरोजोइक इयॉन है। फिर एरा की बात करें तो अभी कौन सी एरा चल रही है, सेनोजोइक, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा पीरियड था, पीरियड में हमारा ऊपर में टर्शरी पीरियड है और नीचे में क्वाटरनरी पीरियड है। तो ये जो सेनोजोइक एरा है इसी का पार्ट है, एक टर्शरी पीरियड एक क्वाटरनरी पीरियड। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आ जाएगा कि जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय का निर्माण हम ऐसे तो जनरली पढ़ते हैं कि कौन से पीरियड में हुआ है, टर्शरी पीरियड में हुआ है, तृतीयक युग में हुआ है, ठीक है। और तृतीयक युग कौन से एरा का पार्ट है, तो वो एरा कौन सी है हमारी, सेनोजोइक। मतलब इसको हम पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा, फिर हमारी मेसोजोइक एरा और फिर ऊपर में क्या है हमारी सेनियोजोइक एरा। ये हमारी 3 एराज हैं, ठीक है। पैलियोजोइक एरा आपकी वो कार्बनी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन वाली है। और फिर डिवोनियन, फिर आपका कार्बोनिफोरस जिसमें आपके कोयले जो मेजर जो वर्ल्ड के कोल हैं, जो एंथ्रासाइट कोल है उसका फॉर्मेशन हुआ है, वो वाली एज है ये। फिर आपका पर्मियन जिसमें आपके गोंडवाना कोल बने हैं। फिर इसके बाद अगर हम मेसोजोइक में आए तो इसमें आपका ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस वाली एज है, जिसमें हमने इसी वाले क्वेश्चन के मतलब एमसीक्यू में देखा था पुरानी वाली सीरीज में कि कौन सी एज में जुरासिक जैसी थी तो डायनासोर की एज थी, फिर जो क्रिटेशियस पीरियड आया उसमें डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है। तो ये सब हमने पहले पढ़ लिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होना चाहिए। अगर पहले नहीं भी पढ़े और अगर वीडियो भी देख रहे हैं लाइन से तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, सिनोजोइक होगा। तो देखिए कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है हमारा, गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, मतलब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और जो एक्सप्लेनेशन में दिया है उसको पढ़ लीजिएगा इधर। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए निम्नलिखित हिमालय चोटी पर विचार करें और उन देशों का नाम बताएं जिनमें भी स्थित है। अब हमको इसमें से बताना है, एक तरफ आपकी पीक्स लिखी हुई है और दूसरी तरफ लिखा है कि वो कौन सी देश में है, ठीक है। और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन से युग में सही है। अगर आप अभी जस्ट लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स हुआ है 2025 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 1 लाइनर क्वेश्चन था, उसमें 4 पीक्स दी हुई थी और उसमें लिखा गया था इनमें से कौन सी पीक है जो इंडिया में जो कि इंडिया के बाहर स्थित है, ठीक है। और उसमें जो आंसर लिया गया था वो धौलागिरी लिया गया था। उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, ठीक है, कि नहीं ये गलत आंसर लिया है, दावापति ये वो। तो मतलब कहने का ये है कि जो चीजें बिल्कुल सामने सामने लिखी हुई है उसमें आप कितनी भी दावापत्ती लगा लेंगे आंसर जो है वही लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी आप पीक्स के बारे में पढ़ें तो आप 4 पीक्स को मेजर ध्यान रखिए कि जो 4 पीक्स हैं ये हमारी नेपाल में है। इसके बाद जितनी भी आएंगी ये हिमालय की पीक्स, उसको आपको इंडिया, आप ऐसे भी अगर ऑल टुगेदर ध्यान रखेंगे कि इंडिया में तो भी चलेगा। लास्ट में अगर नहीं याद है तो 4 पीक्स हमारी कौन कौन सी है। एक हमारी है अन्नपूर्णा। अब देखिए अन्नपूर्णा देवी की पूजा कहाँ की जाती है, इंडिया में की जाती है। तो इससे इसको ध्यान रखना है कि इंडिया में नहीं है वो, ठीक है। नहीं तो ऐसे नाम सुनने से हमको लगता है कि ये तो हमारे यहाँ से मिलता जुलता नाम लग रहा है, लेकिन अन्नपूर्णा पीक आपकी कहाँ है, नेपाल में है। फिर आपकी धौलागिरी, धौलागिरी भी आपकी नेपाल में है। फिर दूसरी है मकालू और मनसालू, ठीक है। इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ये तो आपको मतलब बिल्कुल भूलना ही नहीं है कि ये चारों कहाँ है, नेपाल में है। अब देखिए अब इसके अलावा कौन कौन सी बच रही है। नंगा पर्वत आपका इंडिया में ही है, इधर पीओ के साइड। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, इंडिया में ही है। केटू भी इसी तरफ है, ये भी इंडिया में है। कामेत भी इंडिया में है। फिर धौलागिरी में आए तो धौलागिरी मैंने बोली कि कहाँ है, नेपाल में है। ये देखिए मकालू भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है और नामचा बरवा भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर में है। कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो मतलब कितने पेयर्स आपके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। मतलब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में भी नहीं है कि आपको 8 पीक्स दे दें और 8 के 8 पीक्स का आपको बताना हो कि ये कौन से कंट्री बिलोंग करती है। पीएससी में तो सीधे सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा था, मतलब सिर्फ आपको धौलागिरी पता होता तो आपको आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे पर्पस ये है कि मतलब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आप सारी पीक्स रिवाइज करिए कि हाँ नामचा बरवा, नंगा पर्वत, इन सब में आप कंफ्यूज नहीं हो, अन्नपूर्णा धौलागिरी में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस फॉर्म पार्ट ऑफ विच हिमालयन डिवीजन। अब अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, ये आपको थोड़े सिमिलर सिमिलर से ऑप्शंस लग रहे हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत अगर एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करें तो ट्रांस हिमालय की पीक्स हमने देख ली हैं, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये तो यहाँ से गलत हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय ऊपर वाला, बीच वाला हिमाचल और लेसर हिमालय, और फिर नीचे वाला आपका शिवालिक हिमालय। और आपको ये बताना है कि पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज जो है आपकी, ये कौन से हिमालय, मतलब किस हिमालयन डिवीजन का पार्ट है। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मतलब पता होनी ही चाहिए। मतलब एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आप 3 में फिर वहां पे रिस्क लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि ये जो आपकी पीर पंचाल, धौलाधर, महाभारत रेंजेस है, ये किस हिमालयन डिवीजन का पार्ट है, तो हिमाचल और लेसर हिमालयस, मतलब कि ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ चीजें फैक्चुअल है, वो तो मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा, हर जगह हम लॉजिक लगा के आंसर नहीं ला सकते, ठीक है। फिर देखिए, सिंधु नदी की इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। अभी हमने देखा था जब वो पीक्स देख रही थी मैं, तो कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में हमारी सिंधु रिवर बह रही है, सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर, कहाँ है लद्दाख और जास्कर, जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला, मतलब ऑप्शन ए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। अब ये तो बहुत इजी है, हिमालय हमारे क्या है, सबसे नवीन है, और जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार है वो हमारे सबसे पुराने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भले 1 लाइनर में आया, हो सकता है एग्जाम भी 1 लाइनर में पूछ ले या किसी स्टेटमेंट में दे दे, तो आपको अगर पता है तो फिर आप उसको सही ले लेंगे, ठीक है। मतलब अगर बेसिक बात करें तो सबसे पहले जैसे हमारा एक पूरा बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, ठीक है, पेंजिया जिसका नाम था, ठीक है। फिर पेंजिया हमारा टूटा, किसमें, पेंजिया किसमें किसमें टूटा, ऊपर में लॉरेशिया और नीचे में हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसी गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था क्या था, जो हमारा आज का पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। फिर ये जो प्लेट्स होती हैं, यहाँ की कुछ प्लेट्स होंगी जो टूटेंगी, ठीक है, और फिर इधर की कुछ प्लेट्स हैं, ये आपस में इधर टकराएंगी। फिर यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होगा, उसी के साथ साथ जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम जब डिटेल वाली क्लासेस करते हैं उसमें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इतना टाइम नहीं है, तो आप इससे बस ध्यान रखिएगा, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द सेंट्रल हाईलैंड्स फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू। अब यही जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, अगर हम इंडिया के भौतिक विभाजन की बात करें तो कितने भौतिक विभाजन है इंडिया के, मतलब इंडिया को फिजिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऊपर में हमारे क्या है, ऊपर में क्या है हमारे, ये नॉर्दर्न हमारे माउंटेन्स हैं, उत्तर के विशाल पर्वत हैं। फिर यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये पहला हो गया, मतलब उत्तर का मैदान है। तीसरा हमारा डेजर्ट हो गया, और फिर चौथे हमारे ये कोस्टल प्लेन्स हो गए। पांचवे यहाँ हमारे आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और छठवां जो मेरा ये पार्ट बचता है, ये पूरा, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। अब इस पेनिनसुलर प्लेटू की अगर मैं ऐसे बात करूं तो इसका कुछ पोर्शन है नीचे का जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स। अब इसके बीच में कोई रेंज है जो इसको डिवाइड करती है, तो कौन सी रेंज है वो, मतलब अगर थोड़ा सा आप मध्य प्रदेश वाला, मतलब मध्य प्रदेश का जो सदर्न पोर्शन है वहां से इमेजिन करिए कि उसके नीचे जो रेंज एरिया है वो हमारा क्या है, दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, और उसके ऊपर वाला एरिया क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है। सेंट्रल से मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा, तो वहां पे कौन सी एक इंपॉर्टेंट रेंज है, विंध्यन रेंज है, ठीक है। ये भी लगभग फैक्चुअल है, इसमें आप अरावली और वेस्टर्न घाट्स में कंफ्यूज नहीं हो सकते, इसमें आप किसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज में। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी विंध्यन रेंज है वो किसको किसको डिवाइड करती है,
आपके मध्य उच्च भूमि को और दक्कन के पठार को, ठीक है। मतलब आपके सेंट्रल हाईलैंड्स है, फिर आपकी विंध्यन रेंज है, फिर क्या है, डेक्कन प्लेटू। तो ऐसे सीवीडी करके कुछ ध्यान कर सकते हैं जिससे भूले नहीं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान करें। इसमें चैनल है, पासेस है और लोकेशन है जिसको ये सेपरेट करता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार देखा है, इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा एडेड है। तो अभी हमने जो भी अगर लास्ट वीडियो देखा था उसमें अगर ये क्वेश्चन, अगर इसमें से कुछ चीजें उसमें रिपीट हुई थी तो बताइए, हमने 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री के बारे में तो पढ़ा था। तो जो हमारा, जैसे हम लेटीट्यूड वाइज देखें, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री जो है वो किसको किसको सेपरेट कर रहा था, मतलब 8 डिग्री के इधर क्या था हमारा, मालदीव था, और मालदीव के इधर क्या था, मालदीव के ऊपर जो लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा, मिनिकॉय, मिनिकॉय। और फिर ऊपर में क्या था, जो रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप है, ठीक। तो अभी देखिए इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर निकल रहा है क्या, 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहे हैं, मालदीव और मिनिकॉय को। तो ये देखिए मिनिकॉय एंड मालदीव आपका, मिनिकॉय एंड मालदीव ये आपका सही है, मतलब कि डी का आपका क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए डी का 4 कहाँ पे है, डी का 4 यहाँ है, डी का 4 यहाँ है, मतलब आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सीधे गलत हो गया, ठीक है। अब दो ऑप्शन में काफी आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे ई का 5 और एफ का 6, ई का 5 और एफ का 6, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे ई का 5 और एफ का 6 दिया, तो ये तो आपको देखना ही नहीं है कि ई का 5वां ही होगा। ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा, ये जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। 8 9 10 डिग्री के बारे में सबको पता होता है, लेकिन ग्रेट चैनल और कोको स्ट्रेट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो देखिए वो तो आपका, मतलब आपको ऑप्शन से ही उसका आंसर मिल रहा है कि ई का 5 ही है। ग्रेट चैनल का क्या होगा, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा, और कोको स्ट्रेट का नॉर्थ अंडमान एंड कोको आइलैंड्स। मतलब यहाँ पे आपके आइलैंड्स हैं अंडमान वाले, फिर यहाँ पे कोको स्ट्रेट है, फिर इसके बाद यहाँ से आपका म्यांमार वाला एरिया चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, मतलब ये ठीक हो गया। फिर क्या बच रहा है, एबीसी, एबीसी को देख लीजिए। एबीसी में बात करें तो 9 डिग्री का बताइए, 9 डिग्री क्या है, मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप के बारे में वो हमने देखा है। मतलब 9 का क्या होगा आपका, मतलब बी का क्या होगा, 2 होगा। बी का 2 देखिए, इसमें बी का 1 दिया है, मतलब आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। मतलब आपने सारे ऑप्शन भी आपने नहीं देखे हैं, लेकिन आप ऑप्शन पे आ रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे कभी कभी होगा ना कि आप बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीजें नहीं भी आती होंगी तो भी आप कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a correct difference between the eastern and western coastal plain? जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान के बीच में सही अंतर क्या है। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द ईस्टर्न वन, ये क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारा चौड़ा है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा क्या है, सकरा है। और बोल रहा है कि इसमें से करेक्ट क्या है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा। मतलब अगर मैं नेचुरल पोर्ट्स की बात करूं, जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं उनकी संख्या हमको ज्यादा कहाँ मिलती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और क्यों ज्यादा मिलती है, क्या रीजन है उसका। अगर ये आपका कोस्ट चौड़ा होता, मतलब इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर इसका क्या है, ब्रॉडर है, मतलब कि वहां पे पानी की जो गहराई होगी वो थोड़ी कम होगी, तो क्या वहां पे पॉसिबल है कि नेचुरली शिप्स वहां तक फ्लोट करके आ जाएं, नहीं होगा ना। मतलब अगर शिप को फ्लोट करना है तो इसकी जो चौड़ाई है ये कम होनी चाहिए, तभी तो कोस्ट के पास रहेगा। तो और यहाँ पे पानी जो है वो गहरा रहेगा, तभी तो ये क्या होगा, शिप यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ से इसको आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। अगर मैं पूर्वी तट की बात करूं तो पूर्वी तट में हम देखेंगे कि जो नेचुरल पोर्ट्स हैं उनकी संख्या कम है, और यहाँ पे आपको मतलब जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं उसकी संख्या ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई कर रहे हैं, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान लाई कर रहे हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैज मोर डेल्टास कंपेयर टू द वेस्टर्न वन, हाँ ये सही है।
मतलब अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, मतलब वेस्टर्न घाट है ये हमारा, तो यहाँ से नदियां निकल रही हैं। अब ये ईस्ट तरफ फ्लो कर रही है तो लंबी दूरी भी तय कर रही हैं और अपने साथ थोड़ा सिल्ट वगैरह भी लेके जा रही हैं, तो ये क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है। और जो पश्चिमी घाट से जो नदियां वेस्ट की तरफ बह रही हैं वो कम दूरी तय कर रही हैं और सीधे समुद्र में मिल रही हैं, तो ये किसका निर्माण कर रही हैं, एस्चुरी का। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन डी भी एक बार देख लीजिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ अलुवियल सॉइल फ्रॉम रिवर्स। ये भी आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में से है। जब आप सॉइल का डिवीजन देखते हैं पूरे इंडिया में, जैसे अगर आप पूरे इंडिया में सॉइल का डिवीजन पढ़ते हैं तो हम अलुवियल सॉइल यानी कि आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा ये वाला एरिया भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो अलुवियल सॉइल मिल रही है, जो नदियां लेके आ रही है उनसे बन रहा है, और ये फीचर किसका होगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये सब देखिए आपके सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मतलब आप मेंस में भी आंसर लिखेंगे ना, तो जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं यही चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंस में क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो आपका जब प्रीलिम्स हो जाए तब भी आप इन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, रिवाइज, मतलब दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके जो फैक्ट्स हैं वो रिवाइज हो। अब जैसे सपोज आपको पूछ लेगी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के फीचर्स लिखो, तो यहाँ पे आपको कितने क्रिस्पी फॉर्म में और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 4 नंबर में क्वेश्चन है, ये 4 लाइन आप नहीं लिख देंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे ना, तो रिवीजन तो है ही, चाहे वो फैक्ट यहाँ पे आपको देख के ऑप्शन टिक करना है, वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल सीरीज है, आपको खुद भी ऐसे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज यूज्ड बाय द मुंबई पुणे रेलवे लाइन। मुंबई पुणे जो रेलवे लाइन है इससे कौन से पास का यूज करता है। अब देखिए अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में तो बहुत सारे पास हैं, मतलब, और वो सारे पासेस आपको प्रीलिम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको वो चीज आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम इसकी बात करें, अपने वेस्टर्न घाट की बात करें, तो वेस्टर्न घाट हमारा कैसा है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का आप कंपेरिजन भी पढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट जो है हमारे वो कैसे हैं, थोड़े से कंटिन्यूअस है ना। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे नदियां डेल्टा से क्या करती हैं, कटाव करती हैं, तो थोड़े से डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके लिए मैं किस चीज का यूज करती हूँ, पास का यूज करती हूँ। और यहाँ पे हम 4 इंपॉर्टेंट पास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा थाल घाट। थाल घाट जो है आपका वो, इसको मिटा देती हूँ, जो आपका थाल घाट है ये आपका किसके बीच में है, मुंबई से नासिक के बीच में, ठीक है। और जो आपका भोर घाट है ये आपका मुंबई से पुणे के बीच में है। तो आपका इसका आंसर तो सीधे सीधे आ जाएगा कि मुंबई पुणे रेलवे लाइन किस में बनी है, तो भोर घाट का यूज करती है। लेकिन अब जैसे मुझे याद करना है पूरा, तो थाल घाट और भोर घाट, अब अगर मैं अभी मेरे एग्जाम को बहुत कम टाइम में मैं अगर कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगी, मेरे को नहीं आता तो मैं भूल जाऊंगी, तो इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई है कि जैसे नासिक किस चीज के लिए फेमस है, वहां पे एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, आरती की थाली लेके जाते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि मुंबई से नासिक हम कहाँ जा रहे हैं, थाली लेके जा रहे हैं। मुंबई से नासिक कैसे जा रहे हैं, थाली लेके जा रहे हैं। तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा वाला आपको ध्यान है, जब मुंबई वाले 2 हैं, तो अगर मुंबई से नासिक ध्यान है कि वो थाल घाट है, और नासिक क्या है, रिलीजियस प्लेस है, तो वहां पे हम थाली लेके जाते हैं, तो वो आपको थाल घाट कभी नहीं भूलेगा। तो अब दूसरा वाला आसानी से क्लिक कर लेंगे कि मुंबई से पुणे कौन से रूट से हम जाते हैं, भोर घाट के थ्रू जाते हैं। या ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं, या कहीं पे लिख लीजिए कि हम एकदम भोर में कहाँ से, मुंबई से कहाँ के लिए निकले, पुणे के लिए निकले। लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको थाल घाट याद है तो भोर घाट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए जो पाल घाट है, इसका जो आपको ट्रिक है वो पैन है, ठीक है। पैन मतलब पी से आपका पाल घाट, ए से आपका अन्नामलाई जो हिल्स है, और एन से क्या है, नीलगिरी हिल्स। तो ये जो मेरा पाल घाट है ये किसको किससे जोड़ रहा है, अन्नामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से। फिर जो लास्ट पास है सेनकोट्टा पास है, इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ये केरल के कोल्लम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ रहा है, ठीक है, मदुरई।
केरला की कोल्लम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ रहा है। कौन? चेनकोट्टा पास। और जो पाल घाट पास था वो अन्नामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल से पैन करके याद किए हैं। थाल घाट को कैसे याद किए हैं कि मुंबई से नासिक थाली लेके जा रहे हैं। और उसके अलावा दूसरा कौन सा है? भोर घाट है, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज देख लीजिए, ये जैसे मदुरई का नाम आया है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर है वो किन नदियों के किनारे बसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी भी जो आपके पास लिस्ट होगी जहां पे भी लिखा हुआ है उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मदुरई है तो मदुरई का बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो मदुरई नाम का शहर है, जो एक रिलीजियस प्लेस है, एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके अलावा भी आपका कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी पूरी। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स करेवा डिपॉजिट्स। अच्छा, करेवा निक्षेपों के बारे में कहाँ सुने आप? थोड़ा भी सुना सुना लग रहा हो तो कहाँ सुने हम करेवा डिपॉजिट्स के बारे में? जम्मू एंड कश्मीर में सुने हैं कि जो सैफरॉन की एक लोकल वेराइटी होती है जैफरॉन, उसके लिए फेमस है करेवा डिपॉजिट्स। मतलब वहां पे जैफरॉन का कल्टीवेशन किया जाता है, जैफरॉन की खेती की जाती है, जो कि सैफरॉन की यानी केसर की एक लोकल वेराइटी है। ठीक है, इतना पता है तो देखिए, दक्कन में हाल ही में ज्वालामुखी लावा का प्रवाह नहीं, राजस्थान में प्राचीन जीवाश्म समृद्ध बलुआ पत्थर की परतें नहीं, कश्मीर के अंतर पर्वतीय घाटी में झीलीय निक्षेप पाए गए। हाँ, मतलब लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स है फाउंड इन द इंटरमॉन्टेन वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, लेकस्ट्राइन मतलब लेक के डिपॉजिट्स है ना। ये तो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रीजन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले, ठीक है, ये आ चुका है, इसको एक बार देख लीजिए। बाटूरा मतलब ये मैं सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जाऊंगी। बाटूरा के बाद आपका हिस्पर, हिस्पर के बाद बियाफो, फिर यहाँ पे सियाचिन। ठीक है, देखिए ये इनकी क्या है? लेंथ है, और ये लेंथ पे ही क्वेश्चन आया था और लगभग शायद यही चारों ग्लेशियर्स दिए हुए थे, तो मतलब इसी से कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको मतलब आने ही चाहिए, क्वेश्चन आप गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे जो छोटा ग्लेशियर, और ये बिल्कुल ऐसे लाइन से है, मतलब यहाँ पे आपका बाटूरा है, फिर हिस्पर है, फिर बियाफो है, फिर इधर में जाए तो सियाचिन है। तो सबसे जो इनमें से कम लेंथ है किसकी है? बाटूरा की है। कितनी है? 59 किलोमीटर। फिर इसके बाद हिस्पर में आए तो हिस्पर की 62 किलोमीटर, फिर बियाफो की कितनी है? तो 69 किलोमीटर, और फिर सियाचिन की कितनी है? 72 किलोमीटर। अब देखिए जो मैं जिस सीक्वेंस से लिखी हूँ, तो बी वाले ऑल्टरनेट में है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी वाले ऑल्टरनेट में है, और जैसे बी ए, हम जैसे आपने कुछ ऐसे एग्जाम दिए होंगे जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स अरेंज करने आते हैं, उन लेटर्स को अरेंज करने, तो पहले बी ए आएगा ना कि बी आई आएगा? पहले बी ए आएगा, मतलब बाटूरा पहले होगा। तो बाटूरा है, फिर एक छोड़ के नीचे बियाफो है, ऐसे करके ध्यान कर लीजिएगा। और लेंथ को अगर ध्यान रखना है तो अगर आपको सियाचिन बस की ध्यान है तो सियाचिन की 72 है, इससे आपको 10 माइनस करना है तो आपका 62 आ जाएगा, और बाटूरा की 59 है, इसमें आपको 10 जोड़ना है तो आपका 69 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके कुछ उसमें रिलेशन बन रहा है तो आप ध्यान कर लीजिएगा, वरना बस ऐसे देख के इसको निकल जाएंगे ना तो ये याद नहीं आएगा। फिर एग्जाम में बाटूरा पहले है कि बियाफो पहले, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो वैसे सिचुएशन में हमको नहीं आना है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो बताइए, मिलान, सतोपत, पिंडारी, सियाचिन, इसमें से कौन सा ग्लेशियर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं? सियाचिन हम कहाँ पढ़ते हैं? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वगैरह में पढ़ते हैं, तो उत्तराखंड में तो नहीं आएगा। तो कौन सा नहीं है बोल रहा है? नॉट लोकेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। बाकी देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सप्लेनेशन है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जैसे सियाचिन आपका पूर्वी काराकोरम रेंज में लद्दाख में है, उत्तराखंड में आपका चोराबारी है, त्रिशूल है, गंगोत्री है, सिक्किम में आपका जेमू है, हिमाचल प्रदेश में बारह सिंगरी है, छोटा सिंगरी है, पार्वती है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे भी हैं, तो इनको तो भूलिएगा बिल्कुल मत। ठीक, अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैली
एंड इट्स लोकेशन इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी वैली उसकी लोकेशन से करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए आपको इसमें से क्या ऐसा मिलता जुलता नाम देखिए। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है कि सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। तो स्पीति वैली हमने कहाँ पढ़ी है, हिमाचल प्रदेश में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अरकू वैली भी बहुत फेमस है, ये हम कहाँ पढ़े हैं, आपकी आंध्र प्रदेश में। फिर इस बार देखिए जो आपकी न्योरा वैली है, मतलब आप ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बाकी बी और सी वाले तो फिर भी थोड़े इजी हैं, ठीक। तो न्योरा वैली जो आपकी है ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जुकू वैली। जुकू वैली कहाँ है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा में। और जुकू वैली आपकी ये जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में थी, ठीक है। तो जब भी न्यूज में कोई चीज रहती है तो उसके आने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड तो जो भी ज्योग्राफी है वो हम बिल्कुल नहीं मतलब स्किप करें, ठीक। तो जुकू वैली कहाँ है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा में। फिर आगे आते हैं 16 क्वेश्चन में। चोराबारी ग्लेशियर के बारे में ये है। आपको अगर चोराबारी ध्यान हो, चोराबारी ग्लेशियर, तो चोराबारी ग्लेशियर क्यों न्यूज में था, जो उत्तराखंड के केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई थी, जिसके ऊपर आपकी वो केदारनाथ मूवी भी बनी है, उस टाइम जो ग्लेशियर मतलब जिसकी वजह से मतलब जो उस इंसिडेंट के लिए जिसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल था, वो कौन सा था, चोराबारी ग्लेशियर था। तो देखते हैं अभी इसके बेसिस पे हम कितना ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चोराबारी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द गढ़वाल हिमालय ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। फिर मंदाकिनी नदी का स्रोत है, ठीक है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। चोराबारी ग्लेशियर जो है आपका वो मंदाकिनी रिवर का सोर्स है, ठीक है, और ये केदारनाथ के आसपास फ्लो करती है। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, चोराबारी ग्लेशियर बद्रीनाथ शहर के समीप स्थित है। अब देखिए यहीं पे आपका जो आंसर निकलेगा ना, यहीं से, ये बद्रीनाथ नहीं, ये केदारनाथ है। अब मतलब आपको पता चल गया कि थर्ड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है। और इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें से करेक्ट क्या है, तो थर्ड कौन सा गलत, थर्ड आपका सिर्फ सी में है, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। फिर बाकी देखिए पहला और दूसरा भी देखे हमने कि वो सही है, तो इसमें भी 1 2 है, मतलब इसको देख सकते हैं अपन, ये हो सकता है आंसर। इसमें 1 2 नहीं है तो ऑप्शन बी आपका हट जाएगा, और इसमें 1 2 एंड 4 है। देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए तभी आप आंसर पे आ पाएंगे। मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेक व्हिच इज नोन एज गांधी सरोवर। अब ये देखिए बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इस ग्लेशियर की मेल्टिंग से जो सरोवर बना है उसका नाम गांधी सरोवर है कि नहीं आपको पता होना चाहिए, तभी आप को सही आंसर पे आप आ सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ऐसे केसेस में जनरली आपको रिस्क लेना है, मतलब यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते। मतलब आपको चारों नहीं आ रहे हैं तो फिर वहां पे स्किप कर दीजिए। अगर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो फिर वहां पे बोला जाता है कि अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए और 3 ऑप्शन में भी है तो भी कुछ वहां पे आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन मतलब आपको लग रहा है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो फिर आप जहाँ पे सिर्फ आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है और 3 बच रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप स्किप कर दे तो अच्छा है। लेकिन 50-50 वाले तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और जनरली मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पॉजिटिव साइड में ज्यादा जाइए, जैसे 1 2 है और 1 2 4 है, अब आपको फोर्थ अगर नहीं भी आता है तो आप उसको ट्रू मान के टिक करिए। मेरे केसेस में तो मैंने ऐसा ही देखा है कि वैसे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। फिर आगे आते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वही जिसके बारे में हमने पढ़ा था, किसी बारे में, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर के बारे में, ठीक है। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं को इस हिमालय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, सही है। ये मुख्यतः सादी चट्टानों से बने, सही है। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, वहां जो रॉक्स है वो कैसी है, सेडिमेंट्री नेचर की है, ठीक है। तभी वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो इतनी ज्यादा वहां से सिल्ट आती है नदियों में, वो कहाँ से आती है, जो डेल्टा का निर्माण करती है। अब सादी चट्टाने हैं तभी तो आ रही है ना। और हम अगर पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो वहां पे जो चट्टाने वो थोड़ी कठोर है, तो वहां से उतनी मात्रा में सिल्ट वगैरह नहीं आता। तो जितने बड़े डेल्टा गंगा नदी बनाती है उतने बड़े डेल्टा कृष्णा गोदावरी महानदी नदियां नहीं बनाती, ठीक है। फिर देखिए इनकी चोटियां महान हिमालय से भी ऊंची हैं, दे हैव हायर पीक्स देन द ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय की पीक कौन सी है, एवरेस्ट है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है तो ये पीक तो मतलब दुनिया की ही सबसे ऊंची पीक है, तो यहाँ से तो हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि
जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसकी जो पीक्स है वो ग्रेटर हिमालय से तो छोटी ही होंगी। तो थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखिए, करेक्ट पूछ रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन गलत है, गलत है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 एंड 2 होंगे। मतलब 1 एंड 2 में अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी है तो भी अगर थर्ड वाला बस पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर पे आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राकापोशी इज अ पीक सिचुएटेड इन लेसर हिमालय। अब राकापोशी लेसर हिमालय में है कि कहाँ है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड पे रख देती हूँ। फिर देखिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक, सिंधु नदी उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ वाला आप देखिएगा। लद्दाख रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर। ये भी सही है, मतलब ये एकदम से जो आपको फैक्चुअल लग रहा होगा ये फैक्ट आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो लद्दाख रेंज है वो वाटर डिवाइड का काम करती है किसके किसके बीच में, जो आपकी इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर। मतलब यहाँ पे मेरी काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख है और ये जांस्कर है। तो क्या बोल रहा है कि जो लद्दाख रेंज है वो वाटर डिवाइड का काम कर रही है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर। मतलब इंडस यहाँ बह रही है और ये आपका क्या है, श्योक रिवर उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ से बह रही है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो ये ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ से इंडस जा रही है और उसके ऊपर से जस्ट श्योक जा रही है। मतलब ऐसे पिक्चर फॉर्म में लिखे, मतलब सिर्फ इसको पढ़ के निकाल देंगे ना तो दिमाग में बहुत देर तक रिटेन नहीं रहेगा। ऐसे थोड़ा सा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बना दीजिएगा, फिर यहाँ इंडस और फिर इधर श्योक, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो ऑप्शन सेकंड भी सही है, इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख। इंडस तो आपकी लद्दाख और जास्कर के बीच में फ्लो हो रही है, तो आपका ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है। तो देखिए, ए 3 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में। तो मतलब कि 3 तो गलत हो गई, पहला वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आप 50-50 में फंस रहे हैं। तो राकापोशी आपकी पीक कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो राकापोशी जो आपकी पीक है वो आपकी लेसर हिमालय में नहीं, आपकी लद्दाख में, मतलब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब इनकरेक्ट इसमें से क्या क्या है, क्या क्या गलत है, तो केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय के क्षैतिज विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, क्षैतिज हिमालय पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, आप यहाँ पे बना लीजिए थोड़ा सा। ये दिहांग है, ठीक है। तो जो इंडस और सतलुज के बीच में जो हमारे हिमालय हैं वो कौन से हैं, पंजाब हिमालय है। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हमारे हिमालय हैं वो कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में जो हमारे हिमालय हैं वो कैसे हिमालय है, नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है वो क्या है, असम हिमालय है। ठीक है, ये बेसिक चीज आप ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे जैसे जो भी मतलब जितनी भी चीजों का आप डिवीजन देखें वहां पे अक्सर क्या होता है, एक ना एक फिजिकल कोई बैरियर होता है जो उसकी बाउंड्री बना रहा होता है, और वहीं पे हम अलग अलग नाम कर देते हैं। यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो कर रही है, उधर सतलुज फ्लो कर रही है, तो इसके बीच में जो हिमालय का पार्ट आ रहा है इसको हम पंजाब हिमालय कह रहे हैं। अब आप जाके अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इनके अलग अलग जो फीचर्स हैं वो भी ध्यान कर लीजिएगा कि इसमें से कौन सा हिमालय है जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा है। हम आगे देखेंगे, अगर क्वेश्चन होंगे तो हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाले पार्ट में। लेकिन अभी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक, अगर आपका अभी प्रीलिम्स इतना पास है और ऐसा कोई टॉपिक सामने दिख रहा है जो आपको थोड़ा भूला भूला सा दिख रहा है, तो आपको फटाफट उसको क्या करिए, वहीं पे वीडियो पॉज करिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हाँ इसके बारे में जो भी फीचर्स हैं वो मुझे याद है, किसकी विड्थ कितनी है। अच्छा, विड्थ अगर नंबर नहीं भी याद है तो एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे चौड़ा कौन है, सबसे सकरा कौन है। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो देखिए, इंडस सतलुज के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय है। सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय है। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय। अब देखते हैं यहाँ पे, असम हिमालय लोकेटेड बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। अब देखिए, तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय, असम हिमालय, तो ये आपका सही हो जाएगा।
कुमाऊं हिमालय लाइज मोस्टली इन हिमाचल प्रदेश। जो कुमाऊं हिमालय है हमारा वो मोस्टली कहाँ लाई कर रहा है? हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं, उत्तराखंड भी तो हो सकता है, मतलब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दोनों होगा, लेकिन मोस्टली हिमाचल प्रदेश में लाई कर रहे हैं, उत्तराखंड में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, तो उसको होल्ड के लिए थोड़ा रख देते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो नेपाल हिमालय है दे आर द वाइडेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शन ऑफ द हिमालयस। अब ये भी पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। वैसे ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है, जो है नेपाल हिमालय है वो इसका सबसे विस्तृत और सबसे प्रमुख भाग है। विस्तृत तो है ही, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपका आंसर क्या है? उत्तराखंड है। ये देखिए, इसमें स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे मतलब दिया गया है कि कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड में मतलब लाई करता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन सी 1 और 3। अब वो सब चीजें मैं लिख ही रही हूँ, जो जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जगह उत्तराखंड है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप नोट करते चलिएगा। फिर आते हैं द सिंटेक्सियल बेंड ऑफ द ग्रेटर हिमालय रिफर्स टू, मतलब जैसे हम हिमालय को ऐसे देखें, इस तरह से अगर हम हिमालय को देखें तो यहाँ पे हिमालय में एक बेंड आता है, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा बेंड इधर भी आता है। तो ये पूछ रहा है कि जो सिंटेक्सियल बेंड है ये क्या है। अब ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि सिंटेक्सियल बेंड जनरली हमको टर्म ऐसे नहीं ध्यान रहता, तो अगर हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व किए रहेंगे तो फिर हमको आसानी होगी मतलब इसको समझने में कि हायर सिंटेक्सियल बेंड हमने अलग से पढ़ा था, वरना ऐसे आ जाए तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि हाँ सिंटेक्सियल बेंड कहाँ पढ़े तो थे। तो यही जो हिमालय अपना सीधा सीधा जाके टर्न हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या इसका आंसर होगा? हिमनद घाटियों में अचानक तापमान उल्टाव नहीं, हिमालयी चाप के पश्चिमी और पूर्वी छोर पर तीव्र मोड़, ये आपका सही है। मतलब शार्प बेंड्स इन द हिमालयन आर्क एट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज, मतलब इधर भी और इधर भी। यहाँ पे नामचा बारवा के पास और यहाँ पे नंगा पर्वत के पास, ठीक है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन लघु हिमालय में स्थित है? मतलब कि लेसर हिमालय में क्या स्थित है? तो इसमें आपका अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग, श्रीनगर, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं? मतलब अगर हम श्रीनगर की बात करें तो ये थोड़ा सा तो लेसर हिमालय से ऊपर वाले एरिया में आता है, मतलब लेसर हिमालय में आपका वही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और अगर इधर भी हम चले जाए तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वगैरह वाला एरिया है वो सब आपका लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। लेकिन श्रीनगर तो उससे ऊपर लाई करता है, तो श्रीनगर को हम एलिमिनेट करके थोड़ा सा देखते हैं। तो फोर्थ को एलिमिनेट करें हम तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए अब आप चारों देख रहे होंगे ऑप्शन, तो आपको लग रहा होगा कि कितने अलग अलग से ऑप्शन है ना। लेकिन एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपका सीधे आंसर आपको डायरेक्ट निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, द बनिहाल पास विच कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली इज लोकेटेड इन विच रेंज? जो बनिहाल पास किस रेंज में है ये भी देखिए बिल्कुल फैक्चुअल है, ठीक है। बनिहाल पास हमारा किसमें है? पीर पंजाल रेंज में है। अब पीर पंजाल रेंज में 3 पासेस है, तो अभी अपनी वीडियो पॉज करिए और तुरंत वो 3 पासेस को आप क्या करिए? रिवाइज करिए कि बनिहाल जो पीर पंजाल रेंज है उसमें 3 पासेस कौन कौन से हैं। पहला तो यहाँ पे हमने देख लिया कौन सा? बनिहाल पास, जो कि किसको कनेक्ट कर रहा है? जम्मू को कश्मीर से, ठीक है। तो इसको बीपी से ध्यान कर लीजिएगा। बनिहाल पास कहाँ है? आपका पीर पंजाल रेंज। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। फिर आता है बुर्जिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैली विद द देसाई प्लेन ऑफ लद्दाख? अब देखिए ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र घाटी तो आप सीधे एलिमिनेट कर देंगे, इसको छोड़ते हैं, मतलब होल्ड में रखते हैं। अब इसमें नन ऑफ दीज भी है और लुक वैली भी है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो आपको ये भी फैक्चुअली ध्यान रखिएगा कि जो बुर्जिला पास है आपका वो देसाई प्लेन जो है लद्दाख का, उसको किससे कनेक्ट कर रहा है? कश्मीर वैली से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दून्स जैसे देहरादून वगैरह का आपने नाम सुना है, देखिए एक ऑप्शन में लिखा ही है, कौन सा सही है पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देहरादून दून का एक उदाहरण है, ठीक।
दून का एक उदाहरण है, देहरादून इज एन एग्जाम्पल ऑफ दून, मतलब आपका तीसरा तो सही होगा। और तीसरा देखिए सब में दिया है, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन अभी हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब लिखा है नीचे से ऊपर अगर चले तो दे आर फाउंड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड द लेसर हिमालय, मतलब ये हमारे ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक है। तो जो हमारे दून्स है वो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो सेकंड देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 and 3 ओनली। मतलब वे आमतौर पर उपजाऊ और कृषि उत्पादक होते हैं। दे आर टिपिकली फर्टाइल एंड एग्रीकल्चरली क्या है, प्रोडक्टिव रीजन है। अब ये नहीं भी पता हो तो भी अगर ये वाला पता है कि ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स। अब हमने वुलर लेक के बारे में पढ़ा है कि वुलर लेक क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसको एलिमिनेट करिए पहले वुलर लेक को। ये तो आपकी खारे पानी की, तो दो कहाँ पे, मतलब दो ये मीठे पानी की, तो आपका ऑप्शन ए गलत, बी हट जाएगा और ऑप्शन ए हट जाएगा। तो अब क्या बच रहा है, 3 और 4। तो मतलब 3 तो आपका हो गई कि 3 तो आपकी सॉल्ट वाटर होगी, कौन सी, पैंगोंग सो। ये पैंगोंग सो लेक आपकी जब चाइना और इंडिया का जो कन्फ्रंटेशन हुआ था ना अक्साई चिन वाले एरिया में, तब ये आपकी जो पैंगोंग सो लेक थी ये बहुत न्यूज में थी। तो ये लेक ऐसे भी हमको ध्यान रखनी है। और इसी के आसपास दो हमारी वेटलैंड्स हैं इसी नाम से, सो मोरोरी ऐसे करके। तो ये सब भी मतलब जब पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास में जितने भी एरिया हैं उनको भी देखते हुए चलिए, ठीक। तो ये तो हो जाएगा। अब हमको फोर्थ वाले को देखना है, सो मोरेरी बताई ही हूँ, ये भी आपकी क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है। और इसी सो के नाम से एक और वहां पे वाटर बॉडी है, उसको भी देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3 and 4। और डल लेक और कूलर लेक क्या है, मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में देखिए, इट्स हाईएस्ट पीक इज नंदा देवी, ठीक है, हाईएस्ट पीक इसकी नंदा देवी है। द एल्टीट्यूड ऑफ कुमाऊं हिमालय इज मोर एज कंपेयर टू द कश्मीर वैली, कश्मीर हिमालयस। तो ये क्वेश्चन आप मतलब ऐसे थोड़ा बहुत भी हिमालय के बारे में पढ़े हैं तो क्या कर सकते हैं, मतलब आपको पता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये गलत आंसर है, ठीक है। कश्मीर हिमालय की हाइट ज्यादा है, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हाइट क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 जो है आपका करेक्ट है और जो 2 है आपका वो इनकरेक्ट है। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नंगा पर्वत है, ठीक है, देख लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब मैंने अभी यहाँ पे जब सिंटेक्सियल बैंड पढ़ाया था, अब आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो आप नंगा पर्वत को सही कर सकते हैं, ठीक है। जब सिंटेक्सियल बैंड पढ़ा रही थी तो मैं बोली थी नंगा पर्वत यहाँ है। हम कभी कभी बिल्कुल फास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम जो लिखा होता है पढ़ कुछ और लेते हैं। जैसे अभी मैं वहां पे आपको उत्तर से दक्षिण स्टार्टिंग में बता रही थी और मैं खुद ही गलत कर दी थी। तो जब एग्जाम हॉल में हम जाएं तो हमको बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली अवेयर होके उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था वैसे कि ना, जैसे क्वेश्चन मैं बोलती हूँ तो मेरे बोलने से पहले आप क्वेश्चन जैसे ही स्लाइड में आता है आप उसको एक बार क्या करिए, पॉज कर लीजिए। इसके बाद खुद से देखिए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं इधर खड़ी हूँ, मतलब जैसे मैं इधर खड़ी हूँ तो यहाँ का तो आपको दिख रहा होगा, इधर खड़ी हूँ तो इधर का दिख रहा होगा। हिंदी इंग्लिश में इतना तो दिक्कत नहीं होती है। तो इसको पॉज करिए, फिर देखिए आप आंसर लगा पा रहे हैं कि नहीं। या जैसे मैंने नंगा पर्वत लिखा और आपने इसको राइट कर दिया, तो वो चीज आपको ध्यान रहेगी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने इसको गलत किया था, तो वो मुझे अभी नहीं करना है, ठीक। तो इस तरफ नंगा पर्वत है और इस तरफ क्या है, नामचा पर्वत है, नामचा पर्वत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आपको इसमें क्या पूछे कि सही कौन सा है। और ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की, नामचा पर्वत आपका अरुणाचल प्रदेश में है और इस तरफ आपका तिब्बत लगता है, तो इसके क्या है, ये बॉर्डर में। तो मतलब कि सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स। अब देखिए इसमें अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता है कि क्यों ये क्वेश्चन दिया गया, तो आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सिमिलर सिमिलर है। अच्छा, जैसे हम इसका बात करें, पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा
उसका कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी क्या है, एक्सटेंडेड है ना। यहाँ पे जो हम मेघालय प्लेटू की बात करते हैं, मेघालय प्लेटू की बात करते हैं, ये जो हमारे मेघालय प्लेटू है ये पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये जो, और हम जो ये जो पूर्वोत्तर हिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी यहाँ पे जो ये बेंड होने के बाद हिल्स बन रही हैं यहाँ पे वो है। तो ये जो आपकी हिल्स है यहाँ पे मेघालय वाली तीन, गैरो, खासी, जयंतिया, ये क्या है आपकी पूर्वोत्तर हिल्स का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, खासी हिल्स। बाकी ये तीनों क्या है आपकी पूर्वोत्तर हिल्स का पार्ट है, ये तीनों नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा अलग से। फिर आते हैं 29वें क्वेश्चन पे, द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। अब बताइए जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बना है वो किस तरह की रॉक से बना है। हमने रॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था जब हिमालय वाला में करी थी, वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स बताई थी कि हिमालय जो है वो सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। तो अपने साथ जब नदियां बहती हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्ट, गाद और जो भी चीजें हैं आपके डिपॉजिट्स जो है वो लेके चलती हैं और फिर लास्ट में बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। वही सिल्ट है ना जो लास्ट में डिपॉजिट हो जाता है और डेल्टा बनता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रॉक्स है हमारी, ये कैसी हैं, हार्ड रॉक्स हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जिनको हम बोलते हैं, जो जस्ट अंदर से क्या हुआ है, लावा निकला है और उसके ठंडे होने से बनी है। तो कैसा स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिवली सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर से जब नदी बहेगी तो इतना इरोजन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों के कंपैरेटिवली क्या होती है, कठोर होती है और कम सिल्ट लेके यहाँ पे रिवर बहती है, वहां पे मैं बताई थी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये क्या, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब इग्नियस को तो नहीं भूलना है, मेटामॉर्फिक भी लिखा है तो ठीक है, लेकिन जब इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक लिखा है तो आग्नेय और कायांतरित चट्टान ही आंसर लेना है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू इज आर करेक्ट। ठीक, इट हैज ब्रॉड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इसमें चौड़ी उथली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। ठीक है, मतलब चौड़ी और उथली ही, यहाँ की जो वैलीज है वो ब्रॉड है और शैलो भी है। जो डीप वैलीज हम पढ़े हैं वो हिमालय में हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। इट इज टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन विथ लिटिल सिस्मिक एक्टिविटी। जो यह विवर्तनिक रूप से स्थिर क्षेत्र है जहां भूकंपीय गतिविधियां बहुत कम पाई जाती हैं। अब जो भूकंप वाले आप जोन पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हिमालय है वो बहुत ज्यादा हाई सिस्मिक एक्टिविटी वहां पे होती है। क्यों होती है, वहां पे आपकी जो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, आपस में टकरा रही है, तो उसकी वजह से जो भी उथल पुथल होती है वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन वैसी चीज हम कभी भी पेनिनसुलर प्लेटू वाले रीजन में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक स्टेबल रीजन है, एक स्टेबल प्लेट का पार्ट है, तो वहां पे कैसे भूकंप आएगा। और जहां पे हिमालय वाला एरिया है वो क्या कर रहा है, दो प्लेट्स वहां पे आपस में मिल रही हैं। ठीक है, आपस में मिल रही हैं, कंटिन्यूसली जो कोलिजन होता है और फिर उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से वो रीजन क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल रीजन है। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। फिर देखिए, इट हैज अ यूनिफॉर्म एलिवेशन थ्रू आउट। इसकी संपूर्ण ऊंचाई एक समान है। अब बोल रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की संपूर्ण ऊंचाई एक समान है, तो ऐसा नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो जो हमारा वेस्टर्न वाला पोर्शन है, वेस्टर्न घाट्स जो है हमारे इसी का पार्ट है, इनकी ऊंचाई ज्यादा है और ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई कैसी है, कम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको इतना भी पता है कि वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई ज्यादा है, लगभग 1500 मीटर का इनका एलिवेशन है और इनका 900 मीटर का, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इसका यूनिफॉर्म एलिवेशन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर पे आ सकते हैं 1 और 2। ठीक है, तो हमने कोशिश की है इन दो पार्ट्स में कि फिजिकल डिवीजन आपका अच्छे से कवर हो जाए। अभी आपका एक और पार्ट बच रहा है और ट्रस्ट मी, आप अगर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा फिजिकल डिवीजन का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बने। तो देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उसके बाद से जो बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम पार्ट 3 में मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपके बाकी क्वेश्चंस, बाकी जो आपके पार्ट रह गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए हैं, तो वो हम कवर कर लेंगे। और फिर ये तीनों पार्ट देखने के बाद आप देखिएगा आपको ऐसे लगेगा कि आपका पूरा जो फिजिकल डिवीजन वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो आज हमने फिजिकल डिवीजन का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। कल हम फिजिकल डिवीजन के पार्ट 3 में मिलते हैं और आप देखेंगे जब भी ये आपके तीनों पार्ट खत्म होंगे ना, आपको लगेगा कि आपका पूरा ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया है।
और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपका टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।